जय हिंद दोस्तों। इस समय जहां पूरे देश में कोरोना का संकट फैला हुआ है, वहीं महाराष्ट्र सरकार अपनी ही चीज़ों में उलझी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोरोना कम फैल रहा है, वहां पे बल्कि इतना ज़्यादा फैल रहा है कि देश में बहुत बड़ा एक परसेंटेज का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र से ही निकल कर सामने आ रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय महाराष्ट्र में चल रही हैं, जैसे कि कल ब्रुक फार्मा के जो मालिक हैं, जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाले थे, उनको धर लिया गया ये बोलते हो कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं इस इंजेक्शन की। हालांकि बात कुछ और ही थी। भाजपा के लोगों के अनुरोध के बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के ही लिए वो सारे इंजेक्शन बुलवाए थे और बाद में इस तरह की बात सामने आने लगी। हालांकि फिर पुलिस महकमे ने इस पूरी बात को इनकार भी कर दिया कि भाई ये जो पूरी बात है ये गलत है। लेकिन बस बात तो वही है ना कि भाई ओखनी में तो सर वो दे ही चुके थे। अब बात यह है कि सचिन वाजे का केस तो अपनी जगह चल ही रहा है, कोरोना संक्रमण अपनी जगह पे फैल ही रहा है, लॉकडाउन के ऊपर लगातार लोग सवाल उठा ही रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अब एक और नई बात सामने आई है कि महाराष्ट्र में हज़ारों टन दाल को बर्बाद कर दिया गया है। इसमें ठाकरे सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। इसको केंद्र ने भेजा था, जो कि रखे रखे वो दाल सड़ गई। अब ऑफ इंडिया पे ये आर्टिकल आया है, ये मैं आपको पूरा बताता हूँ किस तरीके से है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शासित महाराष्ट्र कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा त्रस्त है। महामारी की शुरुआत से अब तक राज्य में संक्रमितों की संख्या 3 मिलियन मतलब 30 लाख पहुंच चुकी है। कोविड की पहली लहर के बाद दूसरी लहर में भी देश में सबसे अधिक संक्रमण महाराष्ट्र में ही है। ऐसे हालात में केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने की ज़रूरत थी ताकि मुश्किल वक्त में जनता की मदद की जा सके, लेकिन उद्धव सरकार ऐसा करने में पूरी तरीके से असफल रही। इसकी पोल खोलते हुए मुलुंड के विधायक मिहिर कोटेचा ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें यह दिखाया गया कि राज्य की खराब नीतियों के कारण चना दाल और अन्य दालों की भारी बर्बादी हो रही है। जिन दालों की आपूर्ति केंद्र ने करी थी, अब उसमें कीड़े पड़ गए हैं। बता दें कि छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। कोटेज वीडियो में कहते हैं कि अगस्त सितंबर से दालें गोदाम में पड़ी हुई हैं जो कि ख़राब हो गई। उनके मुताबिक अक्टूबर में ही एक दुकान में 1800 किलो दाल ख़राब हो चुकी थी। दूसरी जगहों पर 3 लाख किलो चना दाल जो है वो ख़राब हुई है। विधायक ने कहा कि पिछले 3 महीनों से महाराष्ट्र सरकार, खासकर छगन भुजबल, इतने व्यस्त हैं कि जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण अब तक 180 करोड़ रुपए की दाल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। ऑफ इंडिया को भारत सरकार का एक नोट मिला है जिसमें दिखाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी गई दालों के बचे होने की जानकारी केंद्र सरकार को देने में देरी की, जबकि दूसरे राज्यों में दालों की बर्बादी से बचाने के लिए केंद्र ने इजाज़त दे दी थी। नोट में ये विस्तार से बताया गया है कि दालों के वितरण की शुरुआत में ही उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दालों की बर्बादी से बचने के लिए अग्रलिखित निर्देश दिए थे। 22 जुलाई 2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा गया था और ये निर्णय लिया गया था कि PMGKAY 1 के तहत बचे हुए दालों, चना को राज्य को आत्मनिर्भर भारत योजना बढ़ावा देने के लिए PMGKAY 2 के तहत वितरित किया जाना चाहिए। 2 सितंबर 2020 को आयोजित संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्णय लिया गया था कि जो भी खाद्यान्न दालें बांटे जाने के बाद बची रहेंगी, उन्हें बाद में PMGKAY के तहत उसका आवंटन किया जाएगा और उसको उठाया जाएगा। 22 सितंबर को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार फिर से राज्यों को बताया गया था कि वो आवंटन के अनुसार NAFED को इसकी जानकारी दें ताकि अन्न की बर्बादी से बचा जा सके। नोट के अनुसार 26 नवंबर 2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को जानकारी दी थी कि उसके पास पहले चरण के तहत 910 मीट्रिक टन और आत्मनिर्भर भारत के तहत 804 मीट्रिक टन खाद्यान्न बचा हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार को दूसरे चरण के तहत दालों को एडजस्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे चरण के तहत दालों के आवंटन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष अनुरोध में भी देरी की। महाराष्ट्र से प्रसन्नकृत चना दाल वितरित करने का अनुरोध किया गया था। इस कारण आवंटन में थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा विलंब हुआ था। दूसरे चरण के तहत दालों के आवंटन के बाद राज्यों को 18 दिसंबर 2020 को जानकारी दी गई थी कि वे केंद्र को वितरण और राज्य के पास बचे हुए दालों के ऑडिट की रिपोर्ट दें। बार बार कहने के बाद भी दूसरे राज्यों ने ऑडिट रिपोर्ट भेजने के बाद बची हुई दालों के उपयोग की अनुमति मांग ली थी और केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को बची हुई दालों के उपयोग के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसमें पीछे रह गई। केंद्र ने 18 दिसंबर 2020 को राज्यों को सूचित कर उनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगा था। इस दौरान दूसरे राज्य मार्च 2021 तक की बची दालों की ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद उसके इस्तेमाल का अनुरोध भी कर लिया था। केवल महाराष्ट्र ने ही इसमें देरी करी थी। भारत सरकार के नोट के मुताबिक महाराष्ट्र ने 6 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि 6,441 मीट्रिक टन दाल, चना पहले और दूसरे चरण और आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरा बचा हुआ है। उद्धव सरकार का ये पत्र 8 अप्रैल को केंद्र को मिला।
13 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया, जिसके बाद 15 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया भेजी। केंद्र की अनुमति के बाद मुताबिक महाराष्ट्र को सूचित किया गया था कि वो 6,441 मीट्रिक टन बची हुई दालों का उपयोग कर सकता है। इस मामले में अहम बात यह है कि केंद्र ने 18 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र को बची हुई दालों की जानकारी देते हुए कहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 6 अप्रैल 2021 तक केंद्र सरकार को बची दालों की जानकारी देने में समय लगा दिया। वीडियो में ये बात स्पष्ट हो गई कि जिन दालों का उपयोग ज़रूरतमंदों की मदद के लिए किया जा सकता था, वो हज़ारों टन मीट्रिक दाल जो है अब बर्बाद हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि महामारी के समय में भी हज़ारों टन दाल क्यों बर्बाद हो गई। आखिर महाराष्ट्र सरकार ने बची दालों की जानकारी देने के लिए दिसंबर से अप्रैल तक का समय किस चीज़ में खर्च कर दिया। वहाँ पे मेन रूप से तो सचिन वाजे का ही केस चल रहा था, या तो ये उसी केस को सुलझाने में लगे हुए थे, या फिर ये नहीं चाहते थे कि जो दाल गरीबों के उपयोग में आ सकती है वो दाल कहीं पे उसका सदुपयोग हो जाए। अब देखिए, इस तरीके से अगर आप सेंट्रल के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे और अपनी स्टेट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं जो कि उठकर सामने आएंगी। बहरहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस समय दरकिनार इसीलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि कोरोना के कारण कई जगह पर लोगों के पास राशन की भी कमी पड़ रही है। ऐसे में अगर आप राशन की ही आपूर्ति सही तरीके से कर दें